सारा, एक मिनट, कुछ मत कहना, बस मेरी बात सुनो। क्या अभी भी बात करने के लिए कुछ बाकी है? चले जाओ। सारा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? चले जाओ यहाँ से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे समझे? ठीक है सारा, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें इल्जाम दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे बहुत कुछ तुम्हें कह दिया। क्यों नहीं सोचा तुमने? तुमने मुझे एक दिन में चोर बना दिया। तुमने बिना सोचे समझे मुझ पे घटिया इल्जाम लगाया है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और तुम्हारे लिए तो कहना आसान होगा ना। सारा ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुमने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? कह सकते थे ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन मेरा मतलब हरगिज ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम किसी का दिल दुखाकर उससे माफी की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन फेज से गुजर रही हूँ हर दिन। तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है सलीम, मुझे चोर कहा है। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा सारा। हाँ, तुमने अपनी जबान से मुझे चोर नहीं कहा, लेकिन तुम ये मानते थे ना कि मैंने चोरी की है। क्या कहना चाहती हो तुम सारा? क्या मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये सारी बातें मैंने खुद से बनाई हैं। तुमने मेरी आंखों में देखकर ये सब बोला था सलीम। तुमने पूछा था कि ये वॉच मेरे बैग में आई कैसे, याद है? कल मैंने सब देख लिया सलीम। और आपने क्या देखा सारा मैडम? आपका असली चेहरा। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी थी। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। देखो, ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो, मेरी बात का यकीन करो। कल रात के वाकये के बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अब भुगतो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सारा, हाथ मत लगाना। कोशिश करना तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। हाँ बोलो पिनार। ठीक है, प्लीज इस बात को इतना मत बढ़ाओ। मैंने कह दिया कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ तो बस बात खत्म हो गई है। मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है पिनार, मुझे अब क्लास के लिए जाना है, बाद में बात करते हैं, ओके? अपना ख्याल रखना, बाय बाय। तुम होटल की जॉब छोड़ रही हो क्या? कल की बातों की वजह से? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो प्लीज? ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी बातों का जवाब दो। तुम्हें क्या लेना देना सबसे? मैं काफी टाइम से ये जॉब छोड़ना चाहती थी। तुम प्लान कर रही थी और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें हर चीज बताना जरूरी नहीं है, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें नहीं बताया। सारा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब तुम्हारा मुझे क्या हो गया है? हाय सारा। सलीम, कैसे हो? ठीक ऑनर भाई, आप बताएं। ठीक हो, तुम सही थी। मतलब ये कि सलीम के नंबर सिस्टम में गलत चढ़ गए थे। क्या मतलब? सलीम, सिस्टम तुम्हारे नंबर गलत बता रहा था, और इस बात का मुझे इल्म नहीं था। अगर सारा आकर मुझे देखने के लिए नहीं कहती तो तुम जानते हो, फिर B+ से B- में आता तुम्हारा रिजल्ट। B+? जी हाँ, इसका शुक्रिया तुम्हें सारा को अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा B+ बना। सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में आके ये सब किया है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम पे जो मेहनत की है वो जाया ना हो।
मोहल्ले की लड़की को चोर कैसे बनाया? हाँ, ऐसे क्या देख रहा है? तेरी वजह से हुआ है, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी वजह से वो लड़की मोहल्ले में किसी को मुंह नहीं दिखा रही। मेरी बात सुन, किसी मासूम के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सब कुछ सच नहीं हो जाता। अब उस लड़की के आसपास नजर नहीं आना, समझा? इससे तुम्हें क्या? जरा अपने बारे में भी तो कभी सोचो। क्या कह रहा है? फिर से बोल जरा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अपने काम से काम रख, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दे, समझा? अबे साले, हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ? तू अपने आप को समझता क्या है साले? तेरी तो मैं तेरा इलाका है क्या? छोड़ूंगा नहीं साले। तू मेरे इलाके में आके मुझ पर ही हाथ उठाता है, हैं? अभी बताता हूँ, आज तेरी सारी बदमाशी ही निकाल दूंगा। अपने आप को समझता क्या है? छोड़, इतनी हिम्मत कैसे हुई सलीम, मुझ पर हाथ क्या उठाने कर की? रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, हाथ हटाओ। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या तुम लोग? शर्म आनी चाहिए यार। तुम क्या देख रहे हो? अब इसका खून निकल रहा है, कोई कपड़ा लाके दो साफ करने के लिए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया था। मुझसे मिलने? क्यों? क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? मैंने कहा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी अब। और तुम क्या मेहमान के साथ ऐसा रवैया करते हैं? अच्छा, फिर क्या इलाके में ऐसे झगड़ा करना ठीक है? शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया था। क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो सलीम?
क्या मतलब पीछा कर रहा था? कैसी बातें कर रही हो? और तुम्हें हुआ क्या है? इतना हैरान मत हो। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझे चोर कहा था। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा था। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाह रहा था। सारा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ तुम। अब उस बात को ख़त्म कर दो तुम। सब खत्म। सलीम, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सारा, ठीक है, मैं मानता हूं कि सारी गलती मेरी। मुझे बहुत तकलीफ होती है अपने उस रवैये पर जो तुम्हारे साथ किया। मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूं, इसीलिए बगैर सोचे समझे कुछ बोल देता हूं और उसके बाद मुझे एहसास होता है कि जो कुछ किया गलत किया। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। बस यही बात तुमसे कहनी थी, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें जाने का नहीं कहूंगी। ठीक है, नहीं जाता। तुम चाहो तो मुझे जो भी कहना चाहो कह सकती हो। ऐसा नहीं है। हमें इतना ज्यादा अनफेयर नहीं होना चाहिए। क्या तुम आज रात यही रुकोगे? हाँ, यहीं रुकूंगा। ओहो, कौन आया हुआ है? अच्छा जी सलीम साहब, तो आप हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। कैसी हो यास्मीन? अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो, आपके आने से हमारी दोस्त के चेहरे पर थोड़ी खुशी तो आई। चलो आओ। चलो चलते हैं। उस घड़ी के बारे में, या ये कहूँ उस चोरी के बारे में? मुझे उस बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इस सारे वाकये के पीछे असना का हाथ है। तुम्हें पता चल गया? तुमने अपने बाबा को बताया? नहीं, वैसे अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि असना ने अपने आप को खुद मुख्तलिफ तरीक़ों से धोखा दिया है और बाबा उसे तलाक दे देंगे। तलाक दे देंगे? हम्म। मुझे तुम्हारी फैमिली का कुछ समझ नहीं आता। पहले सर पे बिठाते हो, फिर चोर बना देते हो। एक दिन मियाँ बीवी होते हैं और अगले दिन तलाक देने की बातें करते हैं। अजीब बात है। हाँ, कह सकते हैं कि हमारी फैमिली नॉर्मल नहीं है। तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम्हें ये चाय पीनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़ सकता हूँ। इस तरह तुम्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। तो तुम ऐसा सोचना भी मत। ठीक है भाई, जिस तरह तुम चाहो। तो अब तुम क्या करोगी? अपने दोस्तों के साथ क्या बुक्स पढ़ोगी? हाँ, और कुछ देर बाद हम उस फायर प्लेस के पास जाके बैठेंगे और फिर जाके हम मुख्तलिफ बुक्स पे डिस्कशन करेंगे। गुड नाइट।
अब ये मत कहना कि तुम्हें नींद आ रही है और तुम जा रही हो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, सुबह बस भी पकड़नी है, नींद भी बहुत आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और आखिरकार मुझे काफ़ी टाइम बाद सारा मैडम अकेली मिली है। ओह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सारा, क्या तुम इसे अपने पर्स में रख सकती हो? ठीक है, रख लेती हूँ, पर तुम... नहीं नहीं सारा, उस बात के बारे में कुछ मत कहना। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें रखने के लिए कहा है। और तुम बताओ, तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन तुम्हें तो इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मुझे ऑलरेडी जॉब मिल गई है, कहाँ पर? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। तुम जानती हो ना कि हम सब वहाँ जाते हैं। मैं जानती हूँ इसके बारे में। और एक बात बताऊं, वैसे मैं काफ़ी अरसे से बिल्कुल भी वहाँ नहीं गया। ये तो अच्छी बात है, जारी रखो इसको। तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे डर डर के रहूं? हाँ। वैसे तुम्हें अचानक से ये जॉब कैसे मिल गई? इस शहर में हमारे भी कुछ कनेक्शंस हैं मिस्टर सलीम। मुझे ये जॉब मेरी अम्मी की दोस्त की वजह से मिली है, उन्होंने मदद की है। कौन? जो काम करती हैं वहाँ उन्होंने? हाँ, मैं वहाँ काम करती हूँ। देखो सारा, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनमें से कुछ लोग तुम्हारे साथ बुरा रवैया भी रख सकते हैं। कह सकते हैं मुझे अब आदत पड़ गई है सबका रवैया बर्दाश्त करने की। बिल्कुल चुप। वैसे मुबारक हो तुम्हारी नई जॉब के लिए। शुक्रिया। ठीक है, आपका गुस्सा सारा मुझ पर ना उतर जाए। शायद। किसे पता। सारा मैडम, सलीम आपसे कुछ... सलीम क्या कर रहे हो? उठो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मेरी माफी कबूल करो सारा। प्लीज उठ जाओ सलीम। मैं जब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। उफ, माफ कर दिया। माफ कर दिया सलीम जान। माफ कर दिया सलीम जान, अब उठ जाओ। दफना दिया सारी गलतियों को। दफना दिया, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। कुछ और चाहिए सर आप? नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट सर। शुक्रिया। ओह, बहुत लेट हो गया है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। चलो चलते हैं। असल में मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ।
तुम अपना फ़ोन मेरे बैग में भूल गए थे। तुम्हारी दादी काफ़ी टाइम से कॉल कर रही हैं। मैंने सोचा तुम्हें वापस कर दूं। तुम्हें उनको कॉल करनी चाहिए। मेरा मतलब है कॉल कर लो, शायद कोई ज़रूरी बात होगी। Kalamadım yanında senden başka. Koşuyorum sonu senle aşka. Sarılınca seni bırakmam. Yaşıyorum zaten umutla. Yazamıyorum ben asla aruzla. Ateş ediyor gözler taarruzda. Kalsak da belki Irak'ta. Çıkamaz bu adam bir daha bataktan. Terk etme beni asla unutmam. Bakamam bir daha hayatı umutla. Kanatlarım kırıldı rüzgardan. Dalgalansın saçın omuzlarımda. Ondan geriye saymaya başla. Benimle bir ömür aşkla yaşlan. Tutuldum sana aşığı baştan. Koşarak gelirim bak bu yokuştan. Sarıl bana, kokunu aradım her adamda. Gitme ona, dönemezsin bana bir daha. Bir daha görmezsem beni, evet doğru. Bu adam serseri. Gittiğimiz yerler caddeler. Şimdilerde güzelim sersefil. Aşk kokan dudakların ihaneti keşke tatmasaydı. Yarım kalsaydık daha da iyiydi. Keşke yalan olmasaydın. Her şeyini anlarım tek bir bakışla. Kokunu içime kazı ya da nakışla. Gözlerini bulurum ben bu ufukta. Damlalar süzülür yüzde ufaktan.